Hello friends, good morning. Today we are discuss about the guide written by आर के नारायण, जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर के नारायण इस नावल को 1958 में लिखते हैं। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को होता है। ये मद्रास से बिलोंग करते हैं। इनका फुल नेम ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी होता है। ये जितने भी नावल लिखते हैं ये सारा रियलिटी बेस्ड नावल होता है। इनका एक फ़ेमस नावल ये द गाइड भी हुआ, जिसके कारण बहुत फेमस हुए। 1958 में इस नावल का है। इनकी मृत्यु हो जाती है 13 मई 2001 को। अब मैं इस कहानी जो द गाइड है उसकी शुरुआत करती हूँ। द गाइड एक कहानी, एक स्टोरी है जो कि एक रेलवे राजू की स्टोरी है। एक मोटिवेशनल स्टोरी राजू की कहानी है, जो कि स्टार्ट होती है। एक कैरेक्टर है वेलन। उस राजू का दोस्त होता है। वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होता है वेलन से, कि कैसे वो अपने लाइफ को कैसे वो एक करप्टेड राजू से कैसे एक मोटिवेशनल राजू बना। तो इसके पीछे का रीज़न वो डिस्कस कर रहा था। तो अपने कहानी की शुरुआत अपने गांव से करता है, मालगुरी, जो कि साउथ इंडिया में वहाँ पे स्थित था। वहाँ पे वो पहले रहा करता था, जो राजू था। राजू उतना एजुकेशन नहीं ले पाया था, क्योंकि वहाँ का जो विलेज थे उसमें स्कूल बहुत कम थे। उतने वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं था। और जब उनके पापा की मृत्यु हो जाती है, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने पिताजी का शॉप संभालने लगता है। और उसी वक्त उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो उससे अपने जो विलेज के एक छोटे से शॉप से एक रेलवे स्टेशन का जो बड़ा सा शॉप है वहाँ काम करने के लिए मौका मिलता है। तब से उसको सबको रेलवे राजू बोलने लगते हैं। और उसका जो नेचर था वो थोड़ा फ्लर्टी और थोड़ा करप्टेड नेचर था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस था कि रेलवे राजू के नाम से और उसके करप्ट नेचर के कारण से भी। बट एक दिन वो एक कपल से मिलता है, रोज़ी और मार्को, जो कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। मार्को और रोज़ी के बीच में जो कंडीशन होता है ये बहुत अलग होता है, क्योंकि रोज़ी एक बहुत एम्बिशियस गर्ल थी। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। पर मार्को बहुत उनका जो नेचर था बहुत रिजर्व कैटेगरी के आदमी थे, बहुत लिबरल थे। वो चाहते थे कि मेरी वाइफ बस मेरे बातों पे चले, वो कुछ ना करे, जिसके कारण रोज़ी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही थी। वो बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी, बट वो अपने सपनों को अपने हस्बैंड के कारण पूरा नहीं कर पा रही थी। तो जब राजू उनसे मिला रोज़ी से, तो राजू के दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुई। तो वो उनसे बात करने के लिए खोजा। तो बात करते करते उसे ये पता चला कि वो एक डांसर बनना चाहती हैं। तो राजू उनका बहुत हेल्प करता है उनके डांसर बनने में। तो जिसके कारण रोजी को मार्को जो है वो रोजी और राजू का जो बात होते हुए जब मार्को देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो सोचते हैं कि लोग इतना क्यों बात कर रहा है। जिसके कारण जब एक दिन उन्हें पता चलता है कि वो डांस प्लानिंग के बारे में जब वो मोटिवेट कर चुके होते हैं राजू, तो फिर वो जो राजू होता है वो अपने साथ रोजी को रख लेता है, क्योंकि उनके हस्बैंड थे वो उनको ऑलरेडी घर से निकाल चुके थे। उन्हें बोला था कि अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम मेरे साथ मत रहो, जिसके कारण रोजी उनके हाउस को छोड़ के आ चुकी थी। बट इससे और एक कंडीशन पैदा हो गई थी कि जब रोजी अपने घर को छोड़ के राजू के यहाँ आई थी, तो बहुत सारे सोसाइटी वाले बहुत सारे बातें बनाने लगे थे। गांव समाज वाले बोलने लगे थे कि उसे एक मैरिड लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, जिसके कारण उसकी माँ भी एक तैयार नहीं थी कि उन्हें भी लगता था कि एक लिविंग रिलेशनशिप एक लड़का और एक लड़की कैसे एक साथ एक घर में रह सकते हैं। जिसके कारण उनकी माँ भी उनको छोड़ के चली गई। राजू की जो माँ थी वो भी उनको छोड़ के चले गई। राजू की माँ का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, बट उनकी जो राजू की माँ थी वो भी उनको छोड़ के राजू और रोज़ी को छोड़ के चली गए। देन राजू और रोज़ी जो थे वो रोज़ी बहुत बड़ी डांसर बन जाती है। वो नालनी के नाम से एक फेमस डांसर बन जाती है। रोज़ी बहुत फेमस डांसर, रोज़ इंटरव्यू, रोज़ हर गाँव में बिज़ी हो जाती है। और
राजू और रोज़ी राजू जो होता है वो रोज़ी का मैनेजर बन जाता है, बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लेती है। वो जितने सपने देखी थी रोज़ी, वो सब कुछ अचीव कर लेती है। वो सब कुछ अचीव करने के बाद वो राजू को उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना वो पहले देती थी, तो जिसके कारण वो राजू थोड़ा अपसेट फील होता था। और एक दिन जब राजू के दिल में तो उसके लिए, रोज़ी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था ही, तो राजू ने अपने एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया। तो जब राजू ने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया तो रोज़ी ने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, अपने घर छोड़े, अपनी माँ को छोड़ा, फैमिली से लड़े, सोसाइटी से लड़े, बट मेरे लिए अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है मार्को के लिए, और तुम मेरे साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हो। तो मार्को उसी वक्त वो सारी चीज़ें होने के बाद वो थोड़ा जेलस होता है, बट वो रिलैक्स छोड़ देता है कि जो जैसा चल रहा है चल रहा है। तो एक दिन उसी वक्त एक घटना होती है जब मार्को एक बुक भेजता है, कल्चर हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो वो जो होता है बुक वो देता नहीं है उसको, मतलब रोज़ी तक वो बुक को राजू पहुंचने ही नहीं देता है। तो रोज़ी को कहीं ना कहीं से एक पता चलता है मानी नाम की एक लड़की से कि ये बुक आया है। तो वो पूछती है कि एक मार्को ने कोई बुक भेजा है, तो वो बोलता है मैं तुम्हें कल दे दूँगा, और वो उसे लॉन्ग देता ही नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक बैंक से नोटिस आता है, उसी वक्त बैंक से जब नोटिस आता है कि तो वो नोटिस भी उसको एक फ़र्ज़ी साइन करके रोज़ी का वो दे देता है बैंक को, राजू, जिसके कारण उसका बहुत सारे बिहेवियर, बहुत बहुत कुछ वो फेस करता है। उसी वक्त आफ्टर 1-2 हफ्ते के बाद एक पुलिस आती है और राजू को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके कारण राजू 2 साल जेल में रहता है उस सिग्नेचर को लेके, उस बिहेवियर को लेके, और बहुत सारी चीज़ें फेस करता है। तो जब वो जेल से निकलता है 2 साल बाद, तो वही लड़की उसे बताती है कि जो रोज़ी थी अपना सब कुछ करियर डेवलप कर चुकी थी, वो राजू के इस बिहेवियर को देख के, और मार्को ना तो वो अब मार्को के साथ है, ना वो राजू के साथ रहना चाहती है, और कहीं और चली गई है। इन सब का पछतावा होते हुए राजू वो फिर वो अपने घर वहाँ के जो मतलब 2 साल बाद जब वो आता है, तो वहाँ पे जो उनके जहाँ वो मालगुडी में रहता था, वहाँ के लोगों को भी फेस नहीं कर सकता था कि उसने इतनी सारी गलतियाँ की थी, तो वो एक टेंपल में रह जाता है और बहुत दिन तक फास्टिंग करता है, बहुत कुछ अपने मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, अपने लाइफ को कैसे वो चेंज कर लेता है, जिसके कारण उसको सब पूजने लगते हैं, राजू को एक हॉली फेथ के जैसे उसको पूजने उसकी जो वो जगह थी एक हॉली फेथ बन जाती है, बहुत उसको एक रेपुटेटेड पर्सन बन जाता है वो। और उसी वक्त वो सब कुछ जब वो मतलब बता रहा होता है वेलनेस से, तो वो जिस गांव में ठहरा होता है, तो उस गांव में है ना बारिश नहीं हो रही होती है। तो राजू ने कहा था कि मैं इस बारिश नहीं हो रही है तो मैं इसके लिए फास्टिंग करूँगा, और फास्टिंग होते ही जब वो करता है तो मतलब बारिश तो हो जाती है, पर ये मेंशन नहीं है स्टोरी में कि राजू की मृत्यु हो जाती है, वो अलाइव रहता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, इससे हम राजू की कैरेक्टर एंड उनके करप्टेड नेचर से मोटिवेशनल राजू की जर्नी को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।